आइए हुंकार की शुरुआत करते हैं। देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बीच ये एक बड़ी खबर है और इस खबर को भूलना नहीं चाहिए। कल से ये खबर सुर्खियों में है। ये खबर देश हित से जुड़ी हुई है। ये खबर भारत और कनाडा के बीच छिड़ी तनातनी की है, जो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की जहरीली बयानबाजी की वजह से और बढ़ गई है। कनाडा के बेबुनियाद आरोपों के जवाब में भारत ने पहले तो कनाडा से अपने उच्चायुक्त को बुलाने का फैसला लिया और उसके बाद कनाडा के 6 राजनयिकों को 19 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का आदेश दे दिया है। लेकिन जस्टिन ट्रूडो इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? क्यों वो भारत से रिश्ते खराब होने के बावजूद अलगाववादियों, आतंकवादियों को धो रहे हैं? आज की हुंकार में यही जानने और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले इस पूरे मुद्दे पर जो जानकार हैं उनकी राय आप सुनिए जरा। कनाडा की सरकार, ये जो सरकार है कनाडा में, उन्होंने ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिससे दोनों देशों के बीच के संबंध बहुत बहुत नीचे आ गए हैं। हमारे लोगों की सेफ्टी, सिक्योरिटी, अब हम ट्रस्ट नहीं करते हैं कि कनाडा उसको देख पाएगी। ये कैसे हो सकता है कि आपके नागरिक जो है वो है आपके लिए मान्य है और हमारे जो नागरिक हैं और उनकी जो सुरक्षा है वो मान्य नहीं है। हालात जो है वो बद से बदतर ही हो रहे हैं। ट्रूडो कल ना भी रहे सत्ता में, तब भी मुझे नहीं लगता कि ये हालात बिल्कुल इमीडिएटली वापस नॉर्मलाइज हो जाएंगे। दोनों गवर्नमेंट इस बारे में सोच के बाद डीएस्केलेट करने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन मैं सोचता नहीं हूँ कि वो करेगा। जब तक जस्टिन ट्रूडो उधर प्राइम मिनिस्टर है, ठीक होगा नहीं। बात यह कि आज की तारीख पे ट्रूडो अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए, अपने वोट बैंक के लिए, इसके चलते वो भारत के खिलाफ जो चार्जेस उछाल रहे हैं, वो अक्यूज भारत को कर रहे हैं। उनकी प्रॉब्लम अपनी ये हो गई है कि देश के अंदर उनसे पूछा जा रहा है कि आपने, चाइना ने जो इंटरफेयर करा इलेक्शन में आपको जितवाने में, आपने उसमें कदम क्यों नहीं उठाए। तो घरेलू राजनीति में घिरे, इसीलिए क्या कूटनीतिक स्तर पर भारत से आकर भिड़ने की कोशिश में ट्रूडो? यही वो सवाल जिसको लेकर चर्चा करेंगे। मैं आपका परिचय कराती हूँ। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है आज। रविंदर सचदेव जी विदेश मामलों के जानकार हैं, आप देख रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। स्वास्थी राव, एसोसिएट फेलो IDSA की, और साथ ही हमारे वरिष्ठ सहयोगी जगविंदर पटियाल न्यूज रूम से हमारे साथ मौजूद है। बस छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं और फिर नॉन स्टॉप अंदाज में चर्चा शुरू करेंगे। ट्रूडो की ये बौखलाहट, इसका क्या है वोट बैंक का कनेक्शन, ये भी समझेंगे। और आखिरकार अब यहां से भारत और कनाडा के रिश्ते कहां, इसको लेकर विस्तार से आगे बात होगी नॉन स्टॉप अंदाज में। कनाडा में खुली पोल और ट्रूडो के ये जहरीले बोल भारत के खिलाफ जो सामने आ रहे हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। सीधे रुख करते हैं खास मेहमानों का। पूर्व राजदूत दीपक बोरा जी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है और उन्हीं से इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। दीपक सर, ये बौखलाहट जस्टिन ट्रूडो की किस तरीके से देख समझ रहे हैं आप? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। जब आपके साथ होता हूँ, एंड यू आर आउटस्टैंडिंग, और आपका चैनल तो बेमिसाल है। पूरी तरह से आप सवाल पूछते हैं, व्हिच आई हैव टू थिंक वेरी केयरफुली। ये बौखला इसलिए गया है कि पहली बात यह है कि पिछले महीने इसकी जो खालिस्तानी पार्टी इसको सपोर्ट करती थी, उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। कोई जगप्रीत सिंह या जगमीत सिंह था उनका, उनको हटा दिया। और उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था मैं हटा रहा हूं क्योंकि ये नपुंसक है ट्रूडो और ये भ्रष्ट है, ये आरोप उन्होंने लगाया था। पर असली चीज़ ये है, इसने प्रॉमिस किया था जगमीत सिंह को कि जिन लोगों ने मेरे डार्लिंग, मेरे मेल पार्टनर, वो जो भी निज्जर फिज्जर को मारा था, मैं उनको पकड़ के लाऊंगा, नहीं कर पाया। तो इसीलिए वो नाराज़ हो गया, छोड़ के चला गया। ऑफिशियली तो वो बातें करते। पहली ये चीज़ तो ये बौखला गया, घबरा गया। आज अगर इलेक्शन हो, मेरे कनेडियन फ्रेंड्स मुझे कहते हैं ट्रूडो की पार्टी को एक सीट भी नहीं मिलेगी, पूरी तरह से दे विल बी एलिमिनेटेड। दूसरी चीज़ मैडम, ये अकेला है, ये बड़ा कमज़ोर देश है मिलिटरीली। तो क्या करते हैं ये और इसकी जो फॉरेन मिनिस्टर है, हम अपने एलाइज से बात करेंगे, हम इनसे बात करेंगे, उनसे बात करें। हमारे वी आर अ कंट्री दैट बिलीव्स इन द रूल ऑफ लॉ। लेकिन आपकी कंट्री को तो सारे आउटलॉज चलाते हैं ना, दुनिया भर के बदमाश और आतंकी, आपने उनको वहाँ पनाह दे रखी है। मैम, ये पहली बार नहीं है कि कोई मारा गया है कनाडा के अंदर, ये निज्जर की तरह। आपको याद होगा, और मैं उसको जानता था, उस बच्ची को, उसका नाम था करीमा बलोच।
4 साल हो गए हैं। शी हैड लेफ्ट पाकिस्तान, कनाडा, टोरंटो में रहती थी। उसका एंड शी वाज अ पावरफुल स्विमर, मैं जानता हूं ये। और उसका जिस्म मिला था लेक के अंदर। और उसी साल स्वीडन में भी एक मेल बलोच जर्नलिस्ट, उसका भी शव में, और दोनों फाइलें एकदम बंद हो गई। नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये है आपकी रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस जिसकी ये तारीफ करता है। आपको याद है मैम, एक हादसा हुआ था एयर इंडिया प्लेन के साथ, कनिष्क के साथ, 1985, 40 साल होने वाले हैं। और ये उसकी पुलिस अभी कह रही है, अभी, कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक जारी है। अभी तो सिर्फ 39 ईयर्स हुए हैं, 300 साल के बाद हम फैसले पर पहुंचेंगे। क्या देश है ये, नपुंसक देश है। मैं सोचता था कि ये चर्चिया है, लेकिन ये तो पागल है मैम। इसकी बातों पे ध्यान ना दो। फाइनली जी, इसने हमारे डिप्लोमेट्स की जान खतरे में डाली है। ये कहकर कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ट्रूडो साहब, मैं दीपक वोरा निजी तौर पे आपको ये चेतावनी दे रहा हूं कि मैं कोर्ट में जाऊंगा और आपके ऊपर मुकदमा करूंगा कि आपने मेरे कॉलीग्स, भारतीय विदेश सेवा की कॉलीग्स की जान खतरे में डाली है। बचा सकते हैं आप अपने आप को, बचा दो। ये आपने बहुत गंभीर बात रखी सर यहाँ पर, कि जिस तरीके से आप भारतीय जो राजनयिक हैं उनकी जान को खतरे में डाल रहे हैं, इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना बयान देकर आप उनको पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, बाकायदा आप इस तरीके से उनको कटघरे में खड़ा करते हैं। और जगविंदर पटियाल के पास मैं जरा लेकर चलना चाहती हूँ दर्शकों को, उसके बाद बाकी मेहमानों का रुख करेंगे। जगविंदर, आप बड़े आराम से बयान दे देते हो, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट कह देते हो, लेकिन जब बात सबूत देने की आती है तो भारत तो छोड़ो, अपने यहाँ जहां पर आप केस चला रहे हो, अपनी कोर्ट में ही आपकी पुलिस वो सबूत नहीं रख पा रही है। आखिरकार आप किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हो जगविंदर? सबसे पहला सवाल यही है कि शूटर्स पकड़े जा चुके हैं, सारी साजिश को बेनकाब कर चुकी है कनाडा की पुलिस। तो भाई आप अपने कोर्ट में रख दीजिए, आप भारत सरकार को एक किनारे रखिए। जो साजिश में जिन लोगों ने फैसिलिटेट किया उनको, जिन लोगों ने पूरी साजिश रची, उनके नाम विद सबूत आप अपनी कोर्ट में रख दीजिए। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हिसाब से आप वहां इंसाफ मांगिए। उस कोर्ट से बहुत सारी चिट्ठियां पहले भी पुरानी कोर्ट से या अलग अलग विदेशों से कोर्ट से हमारे को यहाँ पे आती हैं, तो वो आ जाएंगी कि कौन कौन अधिकारी उसमें शामिल थे या कौन कौन से वो एजेंट्स हैं जिन्हें ट्रूडो इशारा कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आपकी पुलिस ने ना तो ऐसा कोई पुख्ता सबूत अभी तक रखा ऑथेंटिक, और ना ही ऐसी कोई इंट्रोगेशन रिपोर्ट या उसका कोई पूरा एविडेंस का चेन ट्रेल है जिसे आपने अपनी अदालत के समक्ष रखकर भारत से बात की हो। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात यह है, ये पॉलिटिकल मजबूरी है कि इन मसलों में बोलना पड़ता है ट्रूडो को। उनकी सरकार हिल रही है। सरकार इसलिए हिल रही है कि इमिग्रेशन को लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके, इकोनॉमी को लेके, जो कनाडा का हाल हो गया। अभी मैं अमेरिका जाके आया हूं, इतने लोग पलायन करके अमेरिका जा रहे हैं कि लोग कह रहे थे गुरुद्वारों के अंदर लोगों की लाइनें लगी हुई हैं, सोने वालों की लाइनें लगी हुई हैं। सो दूसरा सवाल यह है कि जगमीत आपसे भाग रहा है, लेकिन अगले साल तक आपकी सरकार को गिरने भी नहीं देना चाहता है। तो आप अपने सिख वोट बैंक को, आप इंडियन वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए जगमीत के इशारे पे ये सब कह रहे हैं, लेकिन आपके पास ऐसे सबूत है नहीं। और अगर हो, मैं कहता हूं सरकार को ना दें, मीडिया के सामने रख दें। सही, सरकार को न दें, मीडिया के सामने रख दें, या फिर अपनी अदालतों पर ही भरोसा कर लें। अपने यहाँ के जो ट्रायल कोर्ट हैं उन्हीं के सामने वो सबूत रख दें। वहां पर भी सिफर, जीरो, कुछ भी नहीं रख रहा कनाडा। सिर्फ और सिर्फ बेबुनियाद, बेतुके आरोप लगाने का काम कर रहा है कनाडा। और रुपिंदर सचदेव जी, वो भी तब जबकि लगातार, मतलब ये सिलसिला जो है वो पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं इसी तरीके से जारी है कनाडा की तरफ से उकसावे वाली कार्रवाई भारत के खिलाफ, कि 2018 में प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में भोज आयोजित किया जाता है, उसमें अलगाववादी को न्योता दे दिया जाता है। भारत के उच्चायोग के बाहर हिंसक प्रदर्शन, उस पर रोक नहीं लगाई जाती है। और देखिए ना, बाकायदा कनाडा के चुनाव में भारत दखल कर रहा है। इस तरीके के तमाम एक के बाद एक बेबुनियाद आरोप जो कनाडा की तरफ से लगाए जाते हैं। जी हाँ, डेफिनेटली। और जैसे आप कह रही है, गोइंग बैक टू 2018, लंबी हिस्ट्री है, ट्रैक रिकॉर्ड है ट्रूडो का सॉफ्ट रहना खालिस्तानी सिंपथाइजर्स को। और जहां तक कि 18 में जो उनकी डेलीगेशन में उनके साथ कन्विक्टेड खालिस्तानी था, तो ये ट्रैक रिकॉर्ड है। और अब ये पिछले 1-1.5 साल की जो लेटेस्ट कहानी जो रिसेंट और ज्यादा बढ़ गई है, इसमें एक और एलिमेंट मेरे को दिखता है। वोट बैंक की तो पॉलिटिक्स है ही है, एक और बड़ा एलिमेंट है जिसे मैं कहता हूं चाइना गेट। ट्रूडो अपनी कंट्री के अंदर बहुत बड़ा स्कैंडल फेस कर रहा है कि 19 की इलेक्शन और 21 की इलेक्शन जो हुई थी उसमें चाइनीज एजेंट्स ने इंटरफेयर करा। 9 एमपीज इसके पार्टी के जितवाए, 11 इसकी पार्टी के जितवाए और 9 कंजर्वेटिव्स के हरवाए ताकि ट्रूडो जीतो, क्योंकि चाइना चाहता था ट्रूडो सॉफ्ट रहे पावर में। वो स्कैंडल के बारे में
कनेडियन इंटेलिजेंस को पता था, पर उन्होंने कोई कदम नहीं उठाए थे क्योंकि ट्रूडो पावर में था। 2023 में पिछले साल इस बात की खबर कनेडियन मीडिया को लगी और उन्होंने इसका बहुत बड़ा खुलासा किया, जिसके चलते बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है कनाडा में, और उसके चलते एक कमीशन भी बिठाया गया है जिसकी अभी इंक्वायरी चल रही है। मेरा ये मानना है, मेरे को जो समझ आता है, ट्रूडो भारत के खिलाफ जरा एक्स्ट्रा एग्रेसिव वैसी था, और ज्यादा इसलिए हो गया क्योंकि ये अपने चाइना स्कैंडल से अटेंशन डाइवर्ट करना चाह रहा है। देखिए, इसको चाइना स्कैंडल में जो इसके खिलाफ चार्ज आ रहा है वो ये आ रहा है कि या तो ये इनफेक्टिव है, या दे वर स्लीपिंग, या जानबूझ के इन्होंने चाइना को चेक नहीं करा, उसकी एजेंट्स को इन्फ्लुएंस रोका नहीं। तो इसके ऊपर चार्ज ये आ रहा है कि इसने कैनेडियन डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज करा, गद्दारी करी अपनी डेमोक्रेसी के साथ। अब उस चाइना गेट एलिगेशंस को डाइवर्ट करने के लिए ये अपने देश में दिखा रहा है, देखो मैं कितना स्ट्रांग हूं विदेशी मामलों में विद अदर कंट्रीज जो कि हमारे देश के इंटरेस्ट को हर्ट कर रही हैं, यानी कि उसके हिसाब से इंडिया। तो इस दौरान उसकी डुअल स्ट्रैटेजी है, एक अपने को बचाना चाइना गेट एलिगेशन से, डिस्ट्रैक्ट करना, डाइवर्ट करना अपने देश के अंदर लोगों को टुवर्ड्स इंडिया, और इस दौरान डेफिनेटली यस वोट बैंक का भी उसका मामला सॉल्व हो जाता है कि उसको वोट बैंक की भी सिंपैथी मिलती है। तो ट्रूडो जो फिलहाल कर रहा है, मुझे दिख रहा है ये दो ट्रैक हैं जिसके चलते ट्रूडो के ये एक्शंस हम देख रहे हैं। आपने ये दो ट्रैक्स बताए, मुझे लगता है जरा स्वास्थ्य राव का रुख करते हैं और उन्हीं से समझते हैं ये दो ट्रैक्स जिसका जिक्र हुआ कि साहब, एक तो वो वोट बैंक पॉलिटिक्स जो उनकी घटती लोकप्रियता है घरेलू राजनीति में, अपनी वो सियासी साख बढ़ाने की कोशिश, और दूसरी तरफ वो चाइना गेट वाले जो आरोपों में घिरे हुए नजर आ रहे हैं जस्टिन ट्रूडो, उससे अपनी देश की जनता का ध्यान भटकाने की एक कोशिश, वहां से अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश। और क्या यहां पर सीधे सीधे खुद ट्रूडो का वो खालिस्तानी कनेक्शन जो एक नहीं बल्कि कई बार कई मौकों पर उजागर भी हुआ है, उसकी एक वजह यह भी सामने निकल कर आ रही है? जी नमस्कार आपको मेरा। और अभी तक मैं सुन रही थी यहाँ जो चर्चा हो रही थी। देखिए, एक बात ये कि ट्रूडो का जो एक रिपीट ऑफेंडर है, पहले तो हमें लगता है कि सब लोग इस बात से सहमत हैं कि ट्रूडो इज़ अ रिपीट ऑफेंडर। और दूसरी बात ये कि ट्रूडो की रेलेवेंस क्या है। देखिए, अक्सर ये होता है जब आपके अपने डोमेस्टिक इश्यूज़ में, शी जिनपिंग भी बाय द वे ऐसे ही फार्मूला, मतलब मैं दोनों को कंपेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं एक जो स्टाइल है, जो मोडस ऑपरेंडी है, मैं उसको यहाँ पर उजागर कर रही हूँ कि जब घर में प्रॉब्लम होती है तो आप बाहर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ट्रूडो का पॉलिटिकल करियर डिक्लाइन पे है। पिछले 2015 से वो प्राइम मिनिस्टर हैं, उसके और पहले से अपने पार्टी के लीडर हैं। पहले इस बात को कहा जा चुका है कि क्या उनके डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं। अभी जो बाई इलेक्शंस हुए थे मॉन्ट्रियल में और जगह, वहाँ पे उनकी पार्टी ने बहुत ही कमज़ोर प्रदर्शन किया था। हाउसिंग क्राइसिस वगैरह है, चाइना गेट के बारे में बात हुई। इन जनरल अभी दीपक वोरा साहब बता रहे थे कि अगर आज के डेट में इलेक्शंस हो जाते हैं तो उनकी पार्टी का कोई पुरसा हाल नहीं मिलेगा। तो देखिए, एक तो ये है ही कि जो डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं उससे ध्यान भटकाने की एक कोशिश है। तो ट्रूडो, ये तो एक सब लोग इसको समझ रहे हैं, वरना ट्रूडो का जो ये बहुत ही बचकाना तरीका है। देखिए, यूएस ने भी भारत के ऊपर आरोप लगाए थे, ठीक है, और यूएस और कनाडा आसपास के ही पड़ोसी मुल्क हैं, दोनों ने ही भारत के ऊपर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही अनकंफर्टेबल चार्जेस लगाए थे। यूएस के साथ आप देखिए कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो एक मैच्योर तरीके से इवॉल्व हुआ, और आज के डेट में भारत की तरफ से एक टीम जो है वो वाशिंगटन रवाना हो चुकी है उस केस को के बारे में आगे उसके फ्रेमवर्क में बात करने के लिए। ऑन द कॉन्ट्री, कनाडा ने बात तो बहुत करी लेकिन एविडेंस के नाम पे कुछ नहीं किया। तो ये इससे पता चलता है कि एक तरह की न्यूसेंस वैल्यू जो है वो है इसके बेस में, ये सब समझ रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन मेरा यहाँ पे कहना ये है कि देखिए, हमें बेसिकली ये देखना है कि ट्रूडो तो अब जाएंगे, लेकिन भारत और कनाडा के जो लार्जर रिश्ते हैं हमें उन्हें कैसे संजो के रखना है या नहीं, हमारा क्या जो आगे का पाथवे होना चाहिए। मैं इस पर आगे पॉइंट ये भी है कि वहाँ पे इस वक्त हमें आगे अपने रिश्ते कनाडा के साथ किस दिशा में बढ़ाने होंगे और कैसे संभालने होंगे, क्योंकि ट्रूडो साहब तो देखिए यहाँ पर जैसे सभी विशेषज्ञ जो हैं, एक्सपर्ट्स की यही राय है कि साहब वो घिरे हुए हैं घरेलू मोर्चे पर, और किसी भी पल एक तरीके से उल्टी गिनती उनकी कनाडा की सत्ता से जाने की शुरू हो चुकी है, और इसी वजह से उनकी ये बौखलाहट, ये कसमसाहट जो देखने के लिए मिल रही है। लेकिन इस बीच मैं कर्नल दानवीर का जरा सा रुख करूंगी और उनसे समझने की कोशिश करते हैं, सर फिर इसकी अहमियत,
जस्टिन ट्रूडो जिस तरीके से, वो तो दुनिया के सामने तो आ रहे हैं ना, चिल्ला रहे हैं अपनी जो वो 5 जो उनकी आईज हैं, जो उनके पार्टनर्स हैं, उनकी गीदड़ भपकी भी वो देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे वो हासिल क्या कर लेंगे, मेरा सवाल ये है कर्नल दानवी। देखिए, वो क्या हासिल कर लेगा ये तो बाकी एक्सपर्ट बता ही रहे हैं कि डोमेस्टिक इशू से घिरा हुआ है, तो वो हासिल वहां पे कुछ करना चाहता है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि उनके एक मिनिस्टर ने कहा कि हम एलाइज की मदद लेंगे, G7 की मदद लेंगे। तो मेरा ये मानना है कि अगर वो मदद लेंगे तो हमें भी अपने जो इन्फ्लुएंस है उसको एक्सरसाइज करना चाहिए। और वो इन्फ्लुएंस जज्बात का इन्फ्लुएंस नहीं है, ये दुनिया पैसे से चलती है। रियल पॉलिटिक्स जो है वो जज्बातों और जुमलेबाजियों से और इस तरीके की बातों से नहीं होती है। आपको ये मालूम होगा कि भारत अरबों खरबों रुपए का सामान यूएसए से खरीद रहा है जहां तक रक्षा का सवाल है, और ये वही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है जिसके बारे में स्वास्थ्य राव बता रही थी कि बहुत मेच्योरली हमारा उनके साथ में हिसाब किताब चल रहा है एज पर द एलिगेशंस व्हाट दे हैड रेज्ड। लेकिन ये वही अमेरिका है जिसने ट्रूडो की बात का संज्ञान लेकर उसके सपोर्ट में खड़ा हुआ था। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप अरबों खरबों रुपया आप खर्च करके उनका सामान ले रहे हैं और आप उनकी जेब में पैसा दे रहे हैं, उनको उनकी इकोनॉमी में योगदान दे रहे हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, तो आपको उसको लीवरेज करना चाहिए टू शट दिस अप। ये जो पूरा जो तमाशा चल रहा है इसको इन्फ्लुएंस करने के लिए आपको इसका लीवरेज लेना चाहिए। आपके पास में बहुत सारी और सामरिक पावर है जिसका इस्तेमाल आप सॉफ्टली कर सकते हैं थ्रू दीज सो कॉल्ड 5 आईज, जो सारे के सारे भारत की तरफ देख रहे हैं एक्सेप्ट फॉर 1 आई। जो 4 आईज हैं वो भारत की तरफ बहुत आशावादी नजरों से देख रही हैं। तो उन आईज के अंदर आपको ये थोड़ी आई ड्रॉप डालने की जरूरत है जो आपके पास। ठीक है, मतलब वोरा सर यहाँ पर कर्नल दानवीर ये कह रहे हैं कि वो जिनके जोर पर ये गीदड़ भपकी है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन जिनके जोर पर ये गीदड़ भपकी देने की कोशिश ये ट्रूडो साहब कर रहे हैं, उसी जोर के बूते पर गीदड़ भपकी का जवाब जोरदार अंदाज में ट्रूडो को भारत को दिलवाना चाहिए। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम। इतना कहना चाहता हूँ कि कर्नल साहब की बात सुनी है, मिसेस राव की बात सुनी, रविंद्र सचदेव साहब और पटियाल साहब, इनकी जानकारी मुझसे कहीं ज़्यादा है। लेकिन ये जो 5 आइज वाली हैं, अगर आप कहें, मुझे लिमरिक्स का बहुत शौक है स्कूल से, तो एक बना देता हूँ अंग्रेजी में बैठे बैठे। अभी बना देंगे और क्या, अभी बना देता हूँ, बना दीजिए फिर आप नाराज ना होइए। द 5 blind men of Englistan to snooping much inclined. They tried to mess with Bharatvarsh and got kicked on their behind. तो ये लोग सब जो हैं सीधे हो जाएंगे। अभी बात कर रहे थे कर्नल साहब यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हमारे क्या संबंध है। सर, मुझे 51 साल हो गए हैं कूटनीति में एंड कंटिन्यूइंग, आई होप। तो हम लोग क्या करते हैं सर, हम अपनी रिलेशनशिप को कंपार्टमेंटलाइज करते हैं, जीरो सम गेम नहीं होता। अच्छा, अगर इस कमर्शियल एरिया में ठीक नहीं है तो पीपल टू पीपल बहुत है, अच्छा है, जो हमारे कनाडा के साथ बहुत है, हमारे विद्यार्थी हैं वहाँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। डर इस बात का है कि इसने जो भड़काया है, उकसाया है खालिस्तानियों को, कहीं वो अटैक ना करना शुरू कर दें ऑन इंडियन स्टूडेंट्स, इंडियन वर्कर्स इन कैनेडा। दूसरी चीज़ होती है सर हमारी कॉन्सुलर रिलेशनशिप, फिर ट्रेड रिलेशनशिप, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो जो पॉलिटिकल रिलेशनशिप है जो कई सालों से बनाई है कनाडा के साथ, इस बेवकूफ़ ने आके 1 साल के अंदर उसे ख़त्म कर दिया और उसको वापस लाने में बहुत समय लगेगा। बट बाकी कंपार्टमेंट्स में हम कंटिन्यू करते जाएंगे। फाइनली मैम, बिफोर आई कंक्लूड, मैं इतना ही कहना चाहता हूं मैम कि ये जो कर रहा है, मेरा ख्याल है कनाडा के लोग भी, और मेरे कई दोस्त हैं, मैसेजेस आते रहते हैं सेइंग वी अपोलोजाइज, कि ये आदमी क्या कर रहा है, इसका दिमाग खत्म हो चुका है। मुझे तो लगता है कि अब प्रूफ भी हमें मिल गया है। अब ये कह रहा है कि कोई गैंगस्टर भारत का जो जेल में बैठा हुआ है उसने मरवाया है इसको। टाइगर, ये आपने कहा है, अगर जेल में बैठा हुआ एक भारतवासी आपकी जहन, आपके गरिमा में हाथ डाल के मार सकता है, तो जब भारत सरकार नाराज हो जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं। आज रात को शराब मत पीना, सोच उसके बारे में।
ठीक है सर, आप नसीहतें बड़ी शानदार दे रहे हैं ट्रूडो साहब को। बस मैं तो यही चाह रही हूँ कि कोई उनको इस हिंदी को ट्रांसलेट करके अंग्रेजी में उन तक आपका मैसेज जो है वो पहुंचा दे। उसी से काफी हद तक ये मामला सुलझ जाएगा। समझ जाएंगे ट्रूडो साहब कि भारत आखिर किस तरीके से जवाब दे सकता है उनको। मुझे लगता है जरा आशीष कुमार सिंह का रुख करते हैं। इस्लामाबाद से हमारे सहयोगी SCO की जो बैठक है उसको कवर करने के लिए गए हुए हैं इस्लामाबाद, वहीं से इस समय हमारे साथ मौजूद है। और आशीष से जरा ये समझते हैं कि आशीष, हम सब जानते हैं कि कूटनीति में तो कितना तोल मोल के बोलने वाला हिसाब किताब होता है ना, मतलब एक एक शब्द आप पूरी तरीके से सोच समझ कर उसका इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं ट्रूडो साहब भारत जैसे देश के लिए आकर वो क्या कुछ बोल जाते हैं। मतलब सवाल मन में ये उठता है कि इस देश के प्रधानमंत्री को कुछ समझ है चीजों की या नहीं है, और वो भी बिना किसी आधार, बिना किसी सबूत के कि भाई अगर तुम इतने बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हो तो कम से कम उसको सब्सटैंशिएट करने के लिए कोई सबूत तो दो। वहां पर कुछ नहीं, वहां पर नीलबटा सन्नाटा। देखिए, वो तो सोच समझ करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एक बार नहीं, यही एलिगेशन कनाडा की तरफ से खुद ट्रूडो ने पहले भी लगाया था रोमाना। उसके बावजूद भारत ने कहा था कि सब्सटैंशिएट करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है, टोटली बेसलेस एलिगेशन है। और ये बात तो अब जग जाहिर हो गई है। सरकार के टॉप सोर्सेज भी हमें ये कहते हैं कि ये ज़रूर अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से जो कंपल्शंस हैं उन पे, उनका जो सबसे क्लोजेस्ट एलाई है वो उनको छोड़ करके चला गया है। इंडियन डायस्पोरा को इस तरह की बेसलेस बातें करके वो और भी ज़्यादा एलियनेट कर रहे हैं। यहाँ तक कहना है लोगों का कि जो सिख समुदाय है वो खुद ट्रूडो से इतना ज़्यादा नाराज़ है कि वो इस तरह के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं जिसको सब्सटैंशिएट करने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने पॉलिटिकल हित को साधने के लिए एक गुंजाइश तलाश कर रहे हैं कि उनकी जो पॉपुलैरिटी जो घटती जा रही है, उनकी कार्यशैली पर, उनके एडमिनिस्ट्रेशन पर जब कनाडा में तमाम सवाल उठ रहे हैं तो अगले साल जो चुनाव फेस करना है उसके लिए वो कुछ प्रेमाइस तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या वजह है रोमाना कि देश के प्राइम मिनिस्टर को बाकायदा बैठ करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। उनके पास क्या उनका विदेश विभाग नहीं है, उसके स्पोक्स पर्सन्स नहीं है। इतना बड़ा आरोप लगाते हैं और महीनों बीत चुके हैं। ये तो इन्होंने एक तरह से अपने आरोप को दोबारा से दोहराया है। जब पहली बार आरोप लगाया था तब भी भारत ने कहा था कि इसका कोई सबूत उनके पास नहीं है, और इस बार सिर्फ पॉलिटिकल गेन्स के लिए, वो भी डोमेस्टिक पॉलिटिकल गेन्स के लिए इसको एस्केलेट करना था। इस वजह से भारत के अधिकारियों पे सवाल उठा दिया, उनको वापस भेज दिया। मुझे लगता है माकूल जवाब दिया है भारत ने कि ठीक उसी टके के जवाब में उन्होंने उनके डिप्लोमेट्स को भी वापस भेज दिया है। क्लियर कट संदेश है भारत की तरफ से कि अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है, इस तरह के बेसलेस आरोप भारत किसी भी तरह से कबूल नहीं करेगा। आप SCO का जिक्र कर रही थी, कोशिश करेंगे हम ज़रूर यहाँ पर विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर पहुँचें। अगर उनसे कोई हमारा इंटरफेस हो पाता है तो ज़रूर उनकी भी प्रतिक्रिया लेने की हम कोशिश करेंगे इस पूरे मामले में। बिल्कुल इंतजार रहेगा अगर उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आप ले पाते हैं। इस्लामाबाद में जहां पहुंचे हैं विदेश मंत्री S जयशंकर SCO की बैठक में हिस्सा लेने के लिए, वहीं से हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह को आप देख रहे हैं इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। मैं जल्दी से अब जरा जगविंदर पटियाल का रुख कर लेती हूँ। जगविंदर, जिस बात का जिक्र देखिए आशीष कर रहे थे कि साहब वो कहीं ना कहीं अपने डोमेस्टिक हित साधने के लिए, लेकिन इसके जरिए वो नुकसान कितना बड़ा कर रहे हैं, और खासतौर से उस पूरे के पूरे सिख समुदाय का वो नुकसान कर रहे हैं जो कनाडा में रहता है। कि आप अपनी घरेलू राजनीति साधने के लिए उस पूरे के पूरे सिख समुदाय को कहीं ना कहीं खालिस्तानियों और आतंकवादियों के साथ एक ही रंग में रंगने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा आहत है। पहली बात यह है कि अगर जस्टिन ट्रूडो के पूरे बयान को देखा जाए जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज, तो एक तरह से एक प्राइम मिनिस्टर ने यह भी माना कि मेरे देश में मैं अपने सिटीजन को सुरक्षित नहीं रख पाता हूं। यानी वो कन्फेशन कर रहे हैं कि मेरे देश में कुछ भी होता रहे, मुझे पता नहीं है। उसके सबूत है नहीं है ये दूसरी बात है, लेकिन इतना लाचार प्राइम मिनिस्टर कैसे बिहेव कर सकता है। और दूसरी बात, भारत में जब भी ट्रूडो का आना हुआ है, मेरे 2 इंस्टांस मैंने देखे हैं, ट्रूडो को जिस तरह से हल्के में लिया जाता है। आप मानिए कि पंजाब के CM होते थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, अमृतसर आने वाले थे, गोल्डन टेम्पल जाना था, अमरिंदर सिंह इस बात पर अड़ गए कि मैं नहीं मिलूंगा इस आदमी से। मैं जब वहां गया था तो मुझे ठीक से वहां के लोगों ने घेर लिया और वहां कोई सिस्टम नहीं था, लॉलेसनेस थी, तो अमरिंदर सिंह ने मना कर दिया। फिर विदेश मंत्रालय ने इंटरवीन किया और अमरिंदर सिंह को कहा कि कम से कम फेस सेविंग के लिए जाइए, आप मिल तो आइए, ऐसे मत कीजिए। कोई प्रधानमंत्री आया है तो हम ऐसे नहीं कर सकते, वो पंजाब में स्वर्ण मंदिर में आए हैं, आप जाइए। तो अमरिंदर सिंह गए। दूसरी बार जब अभी G20 की मीटिंग हुई, उसमें क्या हुआ था, 36 घंटे तक ये यहाँ रुके रहे और इनकी फ्लाइट खराब हो गई थी। इन्होंने भारत से फ्लाइट नहीं ली, दूसरी फ्लाइट कनाडा से आई, तब वो गए और तब भी तरह तरह की बातें हुई, कई तरह की बातें उठी भी और कई तरह की अफवाहें भी फैली। तो बड़ा सवाल यह है कि जस्टिन ट्रूडो एक तरह से कोई भी चीज कहने से पहले गरिमा का, कूटनीतिक रिश्तों का कितना ख्याल रखते हैं
इन दोनों इंस्टांस से ये साबित हो जाता है कि ये ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि कोई डिप्टी कमिश्नर बिहेव कर रहा हो। मैं कहूँगा डिप्टी कमिश्नर भी थोड़ा सीरियस होता है, लेकिन इनके बिहेवियर से ऐसे लगता है कि किसी भी चीज़ को इतना लाइटली ये कह जाते हैं कि इनको उसकी गहराई का पता ही नहीं होता है। हालांकि किसी भी प्राइम मिनिस्टर के बारे में मेरे जैसा आदमी ये कहे तो अजीब लगता है, लेकिन पास्ट में जो कुछ हुआ है उसे देखकर यही लगता है कि उनको दूसरे पर कीचड़ उछालने की बजाय अपने घर को व्यवस्थित करने की ज्यादा जरूरत है, जिसमें वो नाकाम रह रहे हैं। बहुत सही बात आप कह रहे हैं। अपरिपक्व में रॉबिन सचदेव सर, ये जस्टिन ट्रूडो मतलब इमेच्योरिटी इनकी झलकती है, ये जिस तरीके की हरकतें करते हैं, या फिर वो खालिस्तानी प्रेम में इतने डूबे हुए हैं कि मोहब्बत में क्या किया जाए, बेचारे मजबूर हो जाते हैं। चक्कर क्या है सर? ये मेरे से क्वेश्चन जी रविंद्र जी, सॉरी, या थैंक यू। नो सर्टनली यस, आई थिंक ट्रूडो की जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है, आई थिंक बहुत अच्छे से आपके एमिनेंट पैनल ने पूरा एक्सप्लेन एंड आई मीन डेप्थ में हम गए हैं। पर मैं थोड़ा सा इसको और आगे ले जाना चाहता हूं। भी एक बात हो रही थी कि आगे क्या होगा। मेरा ये मानना है कि अगर हम ये सोचें कि ट्रूडो सत्ता से चला जाएगा तो कनाडा भारत के रिश्ते वापस नॉर्मल आ जाएंगे, मैं उसको डाउट करता हूं। रीजन ये है, अगर ट्रूडो की पार्टी हार गई, मानो श्योर, कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो भी वोट बैंक करती है, स्पेशली वंस अगेन खालिस्तानी सपोर्टर्स का। आपको जानते होंगे, आपके दर्शक भी, कंजर्वेटिव पार्टी का जो डिप्टी लीडर है, कंजर्वेटिव पार्टी का जो लीडर है पियरे है, और इनके 2 डिप्टी लीडर्स हैं पार्लियामेंट में। उनमें से एक है टिम उप्पल। जब निज्जर की किलिंग हुई उसके अगले दिन या 2 दिन बाद जब कैनेडियन पार्लियामेंट में स्पीचेस देनी थी, टिम उप्पल ने कहा निज्जर की असैसिनेशन हुई है हमारे सॉइल पे, हमें इसे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो आई थिंक तो वो भी इंडिकेट करता है क्लियरली, जो डिप्टी लीडर कंजर्वेटिव पार्टी का है वो भी सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट है। तो ये इंडिकेट करता है कि डेफिनेटली यस, अगर ट्रूडो इलेक्शन हार जाएगा, अभी हुई 6 महीने में, साल में जब भी हारेगा, इनकी पार्टी हारेंगी, प्रॉब्ली कंजर्वेटिव्स आएंगे। बट कंजर्वेटिव्स भी हम ये ना समझें कि 180 डिग्री टर्न कर जाएंगे, वो भी सॉफ्ट रहेंगे कुछ हद तक, काफी हद तक। ये एक सिस्टमिक प्रॉब्लम हो गई है कनाडा में, मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो इसका धीरे धीरे मैच्योरिटी से सोल्यूशन होगा, बट तभी होगा यस जब मंशा होगी, जो भाई नया लीडर आएगा वहां पे, चाहे कंजर्वेटिव का हो, उनकी अगर मंशा हो, मंशा सही हो, तो धीरे धीरे हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है आइसोलेट करके। 1 सेकेंडली, जहां तक बात है, ये चीज अभी ट्रूडो के रहते हुए और दिक्कतों में आएगी। 5 आइज की बात हो रही है, यस, ये 5 आइज को लाकर से बात करके उनको परसुएट पुश करेगा। इसने भी आई थिंक कल या परसों ब्रिटिश पीएम से बात करी है, ये अमेरिकन से भी कर रहा है, और ये कह रहा है कि हम तो उनके इंटेलिजेंस के बेसिस पर ये सब कह रहे हैं। बिल्कुल वही कह रहे हैं। तो ये 5 आइज कंट्रीज खास करके अमेरिका और इंग्लैंड को पुश करेंगे। एंड 1 लास्ट क्विक थिंग, अमेरिका, यस, वी आर इन फॉर अ वेरी स्ट्रेटेजिक रिलेशन विद अमेरिका एंड ऑल, बट अमेरिका में भी तो एक न्यूयॉर्क सिटी में केस चल रहा है हमारे सीनियर ऑफिशियल के खिलाफ। वो कोर्ट सिस्टम में है, बट वो भी तो केस है एक। अब वो अमेरिकी सरकार चला रही है या नहीं चला रही है, कोर्ट तो इंडिपेंडेंट है, मानते हैं अमेरिका में। बट पॉइंट इसकी, ये जो मुद्दे चल रहे हैं, ये बड़ी कॉम्प्लिकेशंस पेश कर सकते हैं, पोटेंशियल है हमारे लिए। केस तो सर यहाँ भी फाइल होने वाला है। हमारे दीपक वोरा जी भी जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ यहाँ की अदालत में भी अब बहुत जल्दी समझ आने वाला है जस्टिन ट्रूडो को, उसकी आप चिंता मत करो, यहाँ से भी तैयारी पूरी कर लिए। स्वास्थ्य आयोग का मैं जल्दी से रुक कर लेती हूँ जरा, आप बताना चाह रही थी स्वास्थ्य, उस पर रविंदर सर पहले ही आ गए कि यहाँ से अब आगे भारत और कनाडा के रिश्ते कैसे। हालांकि रविंदर सर की बात सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब जल्दी, और हाल फिलहाल में तो ये ऑल टाइम लो ऑलरेडी जो रिश्ते पहुंच चुके हैं, कुछ ज्यादा यहां से उम्मीद बनती हुई नजर नहीं आ रही। स्वास्थ्य रोमाना, मेरा इस पे जो मत है वो थोड़ा अलग है, और उसका कारण ये है कि देखिए 2022 में नवंबर में कनाडा ने एक इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी जारी करी थी, और अगर आप इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को देखेंगे तो जो इंडो पैसिफिक रीजन पे जो कॉन्सेंट्रेशन है, रीजनल पार्टनरशिप्स एंड ट्रेड इन्वेस्टमेंट, वो एक कैनेडियन स्टेट का एक एक एम है।
तो ये तो इस बात की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती कि कंजर्वेटिव्स के आने के बाद सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन ये ज़रूर है कि जस्टिन ट्रूडो जैसे रिपीट ऑफेंडर से छुटकारा पाना मुझे लगता है सबसे पहला जो सबके इंटरेस्ट में यही है और कनेडियंस के खुद के इंटरेस्ट में यही है। ये हो गई पहली चीज़। और एक जो मैंने आपको कहा कि पैरामीटर जो है वो है कि कनाडा की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी जो बड़े क्लियर तरीके से इंगित करती है, और ये अकेला इसमें कनाडा नहीं है, इसमें G7 के साथ है। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप मोदी गवर्नमेंट की एक पॉलिसी के बारे में देखें जिसके ऊपर अभी तक चर्चा नहीं हुई है, जो हमारे ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं, अगर आप इस बात पर गौर नहीं किया जाता कि 2000 से 2024 और पर्टिकुलरली मोदी गवर्नमेंट का जो पीरियड रहा है उसमें जो हमारा बायलैटरल ट्रेड है वो इस वक्त $9 बिलियन के आसपास है। इसमें जो कनाडा का इन्वेस्टमेंट हुआ है FDI में, जो मोदी गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के अनुसार जब हमने ओपन अप किया है और रेजिलिएंट किया है हमने अपने FDI इकोसिस्टम को, तो $4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है कनाडा की तरफ से। सिमिलरली अगर आप कनाडा के पेंशन फंड्स को देखते हैं, बहुत अच्छी स्टोरी करी है इकोनॉमिक टाइम्स ने उस पर, अगर आप कनाडा के पेंशन फंड्स को देखते हैं तो कनाडा के पेंशन फंड्स भी काफ़ी तेज़ी से भारत में इस बीच में एक्सपैंड हुए हैं। तो अगर आप ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, स्ट्रेटेजिक जो कॉन्फ्लुएंस है इंडो पैसिफिक के रीजन में, अगर आप उस दृष्टि से इस चीज़ को देखते हैं तो आई एम श्योर कनाडा के लोग भी वेट कर रहे होंगे कि जस्टिन ट्रूडो जैसा जो इरिटेंट है बीच में वो कब जाएगा और बाकी सबसे ज्यादा सबसे बड़ी न्यूसेंस जैसा कि कह रहे थे यहाँ पर दीपक वोरा सर भी, अगर कोई नजर आ रहा है हिंदुस्तान और कनाडा के बीच तो वो ये जस्टिन ट्रूडो साहब ही नजर आ रहे हैं, जो पूरी तरीके से खालिस्तानियों की मोहब्बत में मुब्तला नजर आ रहे हैं और बिना किसी सबूत के सिर्फ और सिर्फ बेबुनियाद बेतुके आरोप भारत पर लगाते हुए दिख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। समय हमारे पास इतना ही है आज की इस चर्चा के लिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।